हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने त्रिकोणमिति का कुछ प्रश्न बतलाने वाला हूं। उससे पहले कुछ फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात एक समकोण त्रिभुज है। चूँकि हम लोग को पता है, पार्ट 1 में आप लोग को बता दिया गया था कि त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोणों अर्थात या फिर तीन कोणों या तीन भुजाओं के मापों का अध्ययन करेंगे एक समकोण त्रिभुज में। और इसमें याद रखना आपको कि समकोण त्रिभुज में ये जो आपका है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर। मान लीजिए आपको इसमें तीन चीज़ ही है, एक लंब, एक आधार और तीसरा कर्ण। तो लंब आप पी क्यू को भी मान सकते हैं, पी क्यू को भी आप लंब बोल सकते हैं, नहीं तो क्यू आर को भी लंब बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक शर्त है कि क्यू आर को लंब तब बोलेंगे जब आपका थीटा पी होगा, अर्थात एंगल पी होगा। लेकिन पी क्यू को लंब बोलना है तो आपको एंगल डिनोट करना होगा आर को। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि लंब हमेशा आधार पे रहता है, लंब हमेशा आधार पे खड़ा रहता है। जैसे आप मान लीजिए क्यू आर को आधार मानते हैं तो लंब पी क्यू हो जाएगा। अगर आधार पी क्यू को मानते हैं तो आपका लंब हो जाएगा क्यू आर। आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जनरली ऐसे कोई भी क्वेश्चन में नहीं एंगल डिनोट किया हुआ रहता है तो हम लोग पी क्यू को ही लंब मानेंगे। लंब, इसको शॉर्ट में पी लिखता है, और इसको कर्ण, जो कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है, अंग्रेजी में हाइपोटेनस इसे हम लोग बोलते हैं, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल h से। आधार, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, और शॉर्ट में बी लिख करके डिनोट करते हैं। यहाँ से एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों के बराबर होता है प्लस करने पे। अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तब कर्ण स्क्वायर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका और भी फार्मूला निकल जाता है। कर्ण बराबर स्क्वायर चला जाएगा रूट में, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जनरली इसको शॉर्ट में पी भी लिखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एच का स्क्वायर। यही आपका मेन फार्मूला है। यहाँ से आपको दो फार्मूला और निकल जाएगा, अर्थात लंब निकलना है तो भी फार्मूला निकल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और छोटी भुजा आधार और लंब दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपको लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को घटा करके अंडर रूट लगाएंगे। अगर आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ये तीन फार्मूला आपको हमेशा यूज होगा त्रिकोणमिति में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों में से कोई दो भुजा दे दिया रहेगा और तीसरा भुजा को गायब कर दिया जाएगा और बोलेगा आपको निकालने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है ना, साइन कॉस टैन, और तीनों का विपरीत अर्थात व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, टैन का कॉट और कॉस का सेक। तो 6 पर क्वेश्चन बनता है, आप देखिएगा, है ना। तो सबसे पहला मान लीजिए हम बोल दिए, इसमें बोला गया है कि पी क्यू जो है वो 5 मीटर है, 5 मीटर है, नहीं सॉरी, पी क्यू जो है आपका 3 मीटर है, और ये आपका क्यू आर जो है वो 4 मीटर है, ठीक है। तो आपको पी आर कितना होगा, अर्थात लंब आपको 3 मीटर दे दिया है, आधार आपको 4 मीटर दे दिया गया है, तो कर्ण का मान क्या होगा। आराम से चलिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं कि हम लोग को बहुत इजी क्वेश्चन सिखाया जा रहा है। अगर जिनको इजी लग रहा है तो वो अलग जाकर बिजी हो सकते हैं, जहाँ पे टफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हम लोग बेसिक से चलेंगे, बेसिक से हायर लेवल की ओर चलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाया जाएगा शुरू से अंत तक। बस आप धैर्य के साथ सीखते रहिएगा। और हाँ, अब मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो उस बच्चे के लिए नहीं है जो 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यह वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिनका समय अभी है। ऐसा नहीं है कि जो 4 महीना बच रहा है उनके लिए मैं बना रहा हूँ।
आराम से धैर्य के साथ सीखेंगे, है ना। तो पी आर निकालने के लिए अर्थात कर्ण निकालने के लिए आप ये भी मान सकते हैं कि ये सबसे बड़ा भाई है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ा भाई का मान निकलेगा, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर के फॉर्मूला भी बताए थे कि एच का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पी क्यू कितना दिया है 3 मीटर, क्यू आर कितना दिया है 4 मीटर, है ना। इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, अर्थात हम लोग पी क्यू को क्या बोल रहे थे लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस क्यू आर को क्या बोल रहे थे आधार, तो आधार का स्क्वायर। फार्मूला आप देख रहे हो, पी आर को एच बोल रहे थे, तो एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ गया, सामने में आपको दिख रहा है आपको रिजल्ट, है ना। तो पी का मान कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। बी का मान दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 अर्थात 5 मीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आपको मान लीजिए ये तीसरा भुजा तो निकाल गया, लेकिन इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ऐसा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में देखने को आपको मिल जाएगा, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं किससे, तो लाल बटा कक्का से। कक्का कैसे है, तो लाल है ना। तो साइन पहला फॉर्मूला होता है साइन का, और दूसरा होता है कॉस का, और तीसरा होता है आपका टैन का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला जो है आपका साइन थीटा का फॉर्मूला है, सेकंड नंबर कॉस थीटा का फॉर्मूला है, और थर्ड नंबर टैन थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन थीटा को हम लोग लंब बटा कर्ण, लंब बोले तो आपका पी क्यू अर्थात पी क्यू, और कर्ण बोले तो पी आर, है ना। पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू कितना है 3 मीटर, पी आर कितना है जो अभी हम लोग निकाले थे, देख रहे हैं आप लोग, है ना 5 मीटर, तो 3/5 आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है क्यू आर को आधार बोल रहे थे बी, है ना। तो क्यू आर बटा कर्ण, कर्ण पी आर है, तो यहाँ पे पी आर लिखेंगे। क्यू आर का मान 4 मीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और पी आर 5, 4/5 हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लंब बटा आधार। तो लंब दैट मीन्स पी क्यू, आधार बोले तो क्यू आर, तो पी क्यू का मान 3 मीटर और क्यू आर का मान 4 मीटर, तो आपका हो जाएगा टैन थीटा 3/4। और हाँ, ये 3 जब निकल गया तो 3 ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसको निकालना नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 का रेसिप्रोकल, ये तीनों का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका हो जाता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, अर्थात पी क्यू बटा पी आर ना बोल करके हम लोग बोलेंगे पी आर बटा पी क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 5/3। पी आर बोले तो वही कर्ण, और पी क्यू बोले तो लंब, अर्थात कर्ण बटा लंब, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक थीटा को कर्ण बटा लंब। नीचे से पढ़ेंगे, ये साइन का विलोम होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा नीचे से, और कॉस का होता है सेक थीटा, नीचे से कर्ण बटा आधार पढ़िएगा, और ये टैन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो आधार बटा लंब बोलिएगा, ठीक है। तो पी आर बटा पी क्यू दिक्कत होगा तो पी आर को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं लंब, तो कर्ण बटा लंब फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे तो नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। तो कर्ण आपका 5 और लंब 3, तो 5/3 हो जाएगा। इसके बाद आपका कॉस का भी बताए कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो सेक का कर्ण बटा आधार बोलिए, तो कर्ण पी क्यू आधार क्यू आर, तो पी क्यू बटा क्यू आर अर्थात कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका 5, आधार कितना 4, तो 5/4। इसके बाद फिर है आपका टैन थीटा, तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अर्थात ये आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार है क्यू आर, लिखेंगे क्यू आर, और लंब कितना है पी क्यू, तो पी क्यू, क्यू आर का मान 4 मीटर, है ना, आधार बटा लंब,
क्यू आर का मान है 4 मीटर, तो 4 और लंब तो 4/3। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको बतलाना है कि मान लीजिए हम ये क्वेश्चन HW के रूप में दे रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। HW के रूप में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बतलाइएगा जरूर, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, है ना। जैसे आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ABC, और आपका एंगल C ही डिनोट किया गया है, जिसमें लंब आपका AB ही रहेगा। एक कर्ण जो है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो आप इसका कर्ण का मान हम दे दिए हैं, कितना मीटर दे रहे हैं, 25 मीटर। कर्ण का मान दे रहे हैं 25 मीटर। और आपका जो आधार का जो मान है, सॉरी, कर्ण का मान 26 मीटर कर रहे हैं। कर्ण का मान 26 मीटर, और ये आपका जो आधार है वो आपका 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। BC 10 मीटर है, और आपका लंब बराबर भाट AB बराबर भाट है। और इसमें आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कॉस थीटा बराबर भाट, टैन थीटा बराबर भाट, साइन थीटा बराबर भाट, ठीक है। और ये तीनों का व्युत्क्रम अर्थात कॉसेक थीटा बराबर भाट, सेक थीटा बराबर भाट, और कॉट थीटा बराबर। और इसके बाद एक क्वेश्चन और भी हम अलग से इसी में ऐड कर रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, है ना। यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 6/10, 6/10, तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। एक दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बतलाइएगा। अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आपको धैर्य के साथ सीखना है। स्टार्टिंग से अगर कोई भी दिक्कत होगा समझने में, कोई भी प्रश्न को परेशानी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, उसका बेहिचक जवाब दिया जाएगा। और निश्चिंत रहिएगा, तैयारी भरपूर तरीके से कराया जाएगा हर सब्जेक्ट का, लेकिन धैर्य के साथ चलिएगा जिनको 2027 में एग्ज़ाम देना है। और यहाँ पे मेनली रूप से आपको मैथ्स सबसे पहले टारगेट लिया गया है कि मैथ्स टोटल समाप्त कर दिया जाए, NCERT का क्लास 10th का। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, है ना, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।